हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनरल साइंस का यानी सामान्य विज्ञान का ये जो तीसरा वीडियो है, अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। मैंने लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सभी एग्जामों के लिए होने वाला है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार पुलिस दरोगा, रेलवे का परीक्षा, वैसे जीडी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों सब्जेक्ट मैंने ऐड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए, नंबर आपके 101 नंबर क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। कौन आत्महत्या की इसको हम लोग थैली बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस में आपका क्या होता है ना, तो ब्यूटेन प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है ना। पेट्रोलियम गैस जो होता है वो ब्यूटेन प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए है। डीएनए आरएनए क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, यानी न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। या इसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। इसको हम लोग 310 केल्विन में भी बोलते हैं। तो तीनों आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर न कि स्त्री के, यानी पुरुषों के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। मांसपेशियों की संख्या शरीर में कितनी है, तो लगभग आपके 639 है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। देखिए एवरी ह्यूमन बॉडी है 650 मसल्स एंड 187 जॉइंट्स होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो एनामेल है। एनामेल होता है आपके दांत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग होता है, जिसका एक अंडा होता है 2 kg का लगभग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे कठोर तत्व है एनामेल, अभी बताए हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है। कितनी अस्थि होती है आपकी खोपड़ी में, तो होती है लगभग 8 खोपड़ी में अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जो रोग होता है, डायबिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो उसका पत्ती होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है, तो कृत्रिम हृदय का, है ना। कृत्रिम हृदय का ब्रोंकाइटिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है ना। एक लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम पाता है, तो 22+Y पाता है। अगला क्वेश्चन, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है ना। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया, ये भी याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है, रेफ्लेसिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है, तो XY। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। किससे मिलता है ऑक्सीजन, तो जल से पौधे ग्रहण करते हैं। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। कौन सा आवश्यक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तत्व में कौन सा गुण सामान्य रूप से पाया जाता है, तो आपका परमाणु संख्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते या तथा अधिक मात्रा में उसमें उत्पादन प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है, तो नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विटामिन ए, तो गाजर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम होता है आपका कहाँ पाया जाता है, तो सादी चट्टानों में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नियंत्रित अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण कहलाते हैं, यानी जिनको हम लोग WBC बोलते हैं ना, इसको क्या भी बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। एड्स होता है वो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, और इसके जांच को एलिसा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोला जाता है? तो टेबल साल्ट बोला जाता है, यानी NaCl इसका सूत्र होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, साधारण नमक कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग जो है किस में पाया जाता है? तो गाय भैंस में पाया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन आपका, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बुनसेन बर्नर जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? तो बढ़ती है। तापमान बढ़ाएंगे है ना शक्कर यानी चीनी के घोल में, तो विलेयता नहीं जो है घुलने का दर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से के द्वारा होता है? भोजन जो होता है किस अंग के द्वारा पचता है? तो छोटी आंत में जो है जाकर पचता है। छोटी आंत के जो है एनामेल, ये जो है छोटी आंत में जो है आपका पचता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो मानव नेत्र गोलक का जो है दीर्घाकार होना है ना, यानी नेत्र गोलक का बड़ा होना निकट दृष्टि दोष का क्या होता है? आपका जो है कारण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो होता है किसके प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। ये जो है आपके मलेरिया में बहुत ज़्यादा कारगर होता है कुनैन, याद रखिएगा, मलेरिया में कारगर होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है या इसको सूखा बर्फ बोलते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखा बर्फ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगभग समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है ना, और क्वथनांक से जो है क्या होती है? अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके चलते जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक जो होता है वो क्या होता है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है ना? तो होता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को जो है हम लोग पीने वाले पानी के लिए शुद्ध करने के लिए करते हैं। दूषित जल जनित रोग नहीं है ना, तो होता है फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस जो होता है दूषित पानी पीने से रोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सेक्सटेंस एक उदाहरण है जो मापता है ना, उपकरण है जो मापता है। क्या मापता है? तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंस। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा किसके वायु प्रदूषण से होता है? यानी किसके प्रदूषण से होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, यानी N2O और SO2 है ना, N2O नहीं NO2 और SO2 के कारण होता है। अगला, तांबा की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घटता है। तांबा की गेंद को अगर गर्म करेंगे तो इसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ये खोजा था ओस्ट्रेड ने, है ना, ओस्ट्रेड होता है, ओस्ट्रेड देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किण्वन है। किण्वन क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक होता है एक तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको सूत्र होता है SO2, उसका सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? विद्युत जो केतली होता है इसके किसके द्वारा गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट जो रेखा होता है किसका युग्मक बिंदु होता है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर जो है रतौंधी, ऑप्शन नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि संबंधित व्यक्ति दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए, जिसको जो है दीर्घ संपीड़ित व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि, यानी जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा दूरी के सामान को वह नहीं दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? जो है अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ आपको, है ना। अगर आप जो है हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक जो है आपके ने फर्स्ट और जो है सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने ऐड कर रखा है, जाकर जो है वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।